उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। यूपीपीसीएस 2023 और यूपीएससी 2023 से संबंधित उनसे संबंधित विषय और विषय में प्राचीन भारत। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना, असत्य देखना है आपको। पहला है, मानव सबसे पहले अफ्रीका में अभिनूतन काल यानी कि प्लेस्टोसीन के आरंभ में प्रकट हुए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। भारत में मानव के विकास के अद्यतन साक्ष्य शिवालिक पहाड़ियों से मिले। हाँ जी, बिल्कुल मिले, सही है। फिर है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से मिला। बिल्कुल, ये क्वेश्चन कई बार आया है, पूछा गया है, हथनौरा से मिला। फिर डी है कि भारतीय उपमहाद्वीप से आदि मानव की जीवाश्म प्रचुरता से प्राप्त हुए। तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, ये वाला गलत हो जाता है। देख लीजिए, इसका व्याख्या है इसकी, क्योंकि भारतीय जो उपमहाद्वीप से आदि मानव का कोई जीवाश्म नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य तीनों कथन सत्य हैं, ठीक है। मानव जैसे प्राणी जो अथवा आदिम होने जो होमिनिड्स सबसे पहले जो अफ्रीका में जो देखे गए, मतलब प्रकट हुए, और किस युग में? प्लीस्टोसीन युग में, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों के जो है अभिनूतन युगीन निक्षेपों से विकास के अद्यतन साक्ष्य भी जो मतलब मिले हैं, जो रामापिथेका से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त हथनौरा, ठीक, नर्मदा घाटी से स्थित मध्य पाषाणकालीन जो स्थल है, यहाँ से भी मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड संस्कृति है, ठीक है, एक क्या है? ठीक है, तो देखो, गैरिक जो मृदभांड है ये ताम्र पाषाण कालिक, ठीक है, ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति है, ठीक। आइए इसका एक्सप्लेन देखते हैं, बहुत मोस्ट है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या है कि गैरिक मृदभांड संस्कृति एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है, और जो इसका काल रहा है ये 2000 से 1500 ईसा पूर्व रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न कथनों पर विचार करें, विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य राजस्थान के सांभर झील से प्राप्त हैं। अब ये आपको विचार करना है, देखना है कि क्या है, सही है। देखिए, विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य राजस्थान के सांभर झील से जो मिले हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अनुष्ठान के साथ शवों को दफनाने की प्रथा का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब बात करते हैं, मृदभांड निर्माण का प्रारंभ उच्च पूरा पाषाण काल से हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये गलत है, ठीक है। 3 वाला जो गलत है। 4 फिर से देखते हैं, यूनेस्को द्वारा भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जी बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या, ठीक है। कथन 3 जो है सत्य है, क्योंकि मृदभांड का निर्माण है प्रारंभ सर्वप्रथम नवपाषाण काल से हुआ, ठीक है। और चौपानी मांडा जो एक महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन जो है, यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कि चौपानी मांडो, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा स्थल है, मध्यपाषाण कालीन है या नवपाषाण कालीन है। तो ये चौपानी मांडो जो है ये नवपाषाण कालीन स्थल है, से मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो अन्य तीनों कथन सत्य हैं। भारत में लिखैया नामक स्थल से मध्यपाषाण कालीन शवों को अनुष्ठान के साथ दफनाने के साथ मिले। कहाँ से? लिखैया से। राजस्थान की सांभर झील से जो निक्षेपों से कई मध्य पाषाणिक स्थल मिले हैं। इन्हीं स्थलों से विश्व का सर्वप्रथम वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपको कई क्वेश्चन एक में हो गए। अगला देखते हैं, प्रागैतिहासिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आइए देखते हैं कौन सा भाई कथन असत्य है। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। बिल्कुल सही है। पूरा पाषाण काल के मनुष्य संभवतः निग्रोटो जाति के थे। हाँ जी, बिल्कुल निग्रोटो थे। सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव की स्थापना नवपाषाण काल में हुई। जी नहीं, ठीक है। देखो, नवपाषाण काल में बस्ती तो थी, किंतु वे अभी अपनी आरंभिक अवस्था में थे, तो बड़े बड़े गांव कैसे जो मतलब हो जाएंगे? गलत बात, गलत हो गया, ठीक है। डी है, चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्र पाषाण कालिक लोगों ने किया। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। तो देखते हैं इसका जो व्याख्या देख लेते हैं। सच मिले, किंतु वे अभी आरंभिक अवस्था में, ठीक, हाँ, इनका आकार छोटा था, बड़े बड़े गांव की स्थापना ताम्र पाषाण काल में ही संभव हुई, ठीक है। ताम्र पाषाण काल, ठीक है। ये जो पाषाण काल हुआ नव, जो पूरा मध्य और नव, इसके बाद में समानांतर इसके थोड़ा विकास हुआ तो तांबे की खोज हुई, तो ताम्र पाषाण काल से कहते हैं। और इसी में इनाम गांव, ठीक है, ये एक नवदा डोली, ये सब गांव हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो सबको पता है, ठीक है, कर्निंघम जी को माना जाता है। तो ये कर्निंघम जी को माना जाता है। एक कर्निंघम जो थे वो अलेक्जेंडर कर्निंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया गया। तो इतना ही।